बना ली है। बस थोड़ी सी भी रहती है। सादून, वैसे तुम इतने अच्छे पेंटर हो नहीं। क्या बताऊँ, तुमने कभी देखी मेरी पेंटिंग? नहीं, खैर। वैसे तुम्हें पता है पेंटिंग करते क्यों है? हाँ, हम पेंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। यानी हमारे जो भी ख्यालात होते हैं उन्हें हम पेंटिंग के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। थैंक यू, इंटेलिजेंट दिमाग है ना इसलिए। दुआ बहुत ज्यादा शो ऑफ कर ली है, अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ दुआ और मैं हूँ सादून और आप देख रहे हैं सुबह मुबारक। दोस्तों, आपको पता है हम पेंटिंग कर रहे थे, लेकिन ये हमारी नहीं है। ये तो आपको थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। दुआ इतना सस्पेंस नहीं रखते क्योंकि मुझसे भी वेट नहीं हो रहा। चलो बता ही देते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हमारे पूरे सेट पे पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स हैं। हर जगह, उधर भी। और आज हमारा सेट आर्ट गैलरी बन चुका है। आपको पता है ये पेंटिंग्स किन की हैं? ये हमारे आने वाली गेस्ट की पेंटिंग्स हैं जो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। वो सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, उन्होंने गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए हुए हैं। और वो भी स्पोर्ट्स में। सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं, ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किए हैं। और साथ ही साथ सर्टिफिकेट्स भी। और ये क्रिएटिव राइटिंग में भी बहुत अच्छी हैं। और ये बुक्स भी लिख चुकी हैं। जो क्रिएटिव राइटिंग में अच्छा होता है इसका मतलब वो इंटेलिजेंट बहुत होता है क्योंकि उसका क्रिएटिव दिमाग है। और कराटे भी करती हैं। खैर, आज से तुम्हें मजा आएगा, तुम उनके साथ कराटे से करोगे। दुआ वेट नहीं हो रहा, बुला देते हैं। चलो ठीक है, तो हमारी आज की गेस्ट का नाम है मरियम कमाल सूफी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आए बैठे। मरियम आपी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? हम भी ठीक हैं। मरियम आपी, आप हमारे शो पे आई हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मुझे भी आपके शो पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपकी पेंटिंग्स इतनी प्यारी हैं, इतनी ज़्यादा प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। सादून, पेंटिंग्स तो इनकी हैं ही हैं, लेकिन इनके मेडल्स और सर्टिफिकेट्स भी कितने ज़्यादा हैं, है ना? आपकी तो अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। बस मैंने बहुत ज़्यादा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया था, इसलिए। आपको पता है हमारे शो पे मिनाहिल कमाल सूफी भी आई थी और एक फिजान असलम सूफी भी आए थे। तो क्या आप लोग बहन भाई हैं? जी, मिनाहिल कमाल सूफी मेरी बहन है और फिजान असलम सूफी मेरे कज़न है, मेरे ताया के बेटे हैं। वाह, यानी आपकी पूरी फैमिली ही बहुत इंटेलिजेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है, हम सब बहुत मेहनत करते हैं और आपको आपकी मेहनत का फल भी मिल रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपको ये 3 गोल्ड मेडल्स किसने मिले हैं? मुझे 2 स्पोर्ट्स डे पे मिले हैं और एक में 100 मीटर रेस में फर्स्ट आई थी। वाह, आप स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी हैं और एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं। जी बिल्कुल। आप बहुत तेज भागती हैं क्या? रेस में सबको ही तेज भागना पड़ता है। स्पोर्ट्स और आर्ट्स के अलावा आपका क्या शौक है? मैं राइटिंग करती हूँ, फ़िलहाल मैं एक बुक लिख रही हूँ। वैसे मैं अपने कज़न फिजान असलम सूफ़ी के साथ बुक्स लिख चुकी हूँ और बाकी मैं बुक रीडिंग भी करती हूँ। मुझे बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और कभी इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का दिल करता है, गिटार वगैरह। मेरे पास पड़े हुए हैं लेकिन मुझे बजाने नहीं आते और ये मेरे शौक़ है। यानी आज रीडिंग कॉर्नर में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। इसका मतलब आप बहुत अच्छी सिंगर भी होंगी। नहीं, मेरी सिंगिंग नहीं अच्छी। अच्छा, आप कराटे भी बहुत अच्छा करती हैं। कराटे में करती हूँ, जी बिल्कुल। कराटे में थोड़ा सा करके दिखाएंगी? मैंने सिर्फ शुरुआत कभी इस वेन्यू में हो नहीं सकता। हमारे प्रॉपर कराटे के ड्रेसेस होते हैं, वो हम पहन के कराटे करते हैं। ये बात तो है सादून, तुमने सवाल गलत किया था ना। आपको एरोबिक्स का शौक है? जी, मैंने एरोबिक्स भी की है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप किस तरह की पेंटिंग्स करती हैं? पेंटिंग्स बेसिकली जो भी मेरे माइंड में आता है, जो मेरा क्रिएटिव कॉर्नर होता है, क्योंकि बेसिकली पेंटिंग्स आपकी सोच की अक्कासी करती हैं। उस वक्त जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है फिर मैं वो पेंट करती हूँ। वाह दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पेंटिंग हमारी सोच का इजहार करती है और मरियम आपी ने भी यही कहा कि वो अपनी फीलिंग्स को पेंटिंग के जरिए शेयर करती हैं। सादून, अब ये पेंट ब्रश रख भी दो, कुछ ज़्यादा ही शौक हो गया इसको पकड़ने का। अच्छा, आप क्रिएटिव राइटिंग भी करती हैं, किस तरह की? बेसिकली मैं फ़िक्शन लिखती हूँ। फ़िक्शन टॉपिक पे ये डिस्टोपियन होता है कि कोई चीज़ फ्यूचर में सेटअप हो और सारा कुछ फ़िक्शन हो अगेन, और इस तरह के मैं नॉवेल्स लिखती हूँ। फैंटेसी, एक्शन, मतलब आप हर जॉनरा की स्टोरी? मैं हर जॉनरा की स्टोरीज लिखती हूँ। तो आप फैजान भाई के साथ मिलकर लिखती हैं या अकेले? अभी मैंने फ़िलहाल पोइट्री की बुक अकेले लिखी है। फिजान भाई के साथ भी मैं मिलके लिखती हूँ।
आप इतना कुछ करती हैं, पोइट्री भी, पेंटिंग भी, क्रिएटिव राइटिंग भी, कराटे भी, और इतनी सारी एरोबिक्स achievements। भी। हाँ। आप किस तरह मैनेज करती हैं इन सबको पढ़ाई के साथ? बंदे का जब किसी चीज़ में दिल लगता है या शौक होता है तो वो कर लेता है, चाहे जितना भी बिजी हो वो टाइम निकाल लेता है अपनी फेवरेट चीज़ों के लिए। ये तो है। अच्छा, आपने पोइट्री का जिक्र किया, तो आप हमें कोई पोइट्री सुनाएंगी? मेरी पोइट्री में ज़रा मुश्किल लफ्ज़ यूज़ हुए हैं तो आपको समझ नहीं आएगी। वैसे ये तो है। मैं आपको उर्दू की कोई पोइट्री सुना देती हूँ क्योंकि मैं स्पीचेस भी करती हूँ, तो उसमें से मुझे कुछ याद हो तो कितना कुछ। ज़रा मुश्किल होगी लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अक्लों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई खुददारी की, खौफ को रख लिया खिदमत में तिमादारी की, और आज तुम मुझसे मेरी जिन से गिरा मांगते हो, अल्फे ज़हनो वफादारी जा मांगते हो। जाओ ये चीज़ किसी मधा सरा से मांगो, ताइफ वालों से ढोलक की सदा से मांगो। मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। वैसे हमें समझ तो कुछ नहीं आई, लेकिन आपने बहुत अच्छी पोइट्री की। आपको पता है मरियम, आप ही हमें सब बताते हैं कि स्पीच करते कैसे हैं, लेकिन किसी ने नहीं बताया हमें कि स्पीच लिखते कैसे हैं। तो आप हमें बताएं कि स्पीच लिखते कैसे? जब आपको कोई टॉपिक मिलता है उस पर स्पीच करने के लिए, पहले आपको थोड़ी रिसर्च करनी होती है उस टॉपिक पे, उसके डिफरेंट पॉइंट्स निकालने होते हैं, उनको आपने नोट डाउन करना होता है, फिर आपने उसमें से एक एक्सट्रैक्ट निकालना होता है और उसको असेंबल करना होता है, तो फिर आप उस पर स्पीच करते हैं। वाह दोस्तों, देखा आपने, इन्होंने हमें स्पीच लिखने की कितनी अच्छी टिप्स दी हैं। अच्छा मरियम, आप हमें अपने मेडल्स के बारे में बताएं और हमारे दोस्तों को भी दिखाएं। ठीक है जी, ये जो मेरे मेडल्स हैं काफ़ी ज़्यादा है। ये मुझे 3 गोल्ड मेडल्स मिले थे, ये 2 मुझे स्कूल में जो है स्पोर्ट्स डे पे मिले थे, और ये मुझे इंटर स्कूल में एक और स्कूल में गई थी उधर मुझे मिला था, और ये सिल्वर मेडल है मुझे अपने कॉलेज के स्पोर्ट्स डे पे मिला था टेनिस खेलने के लिए, और ये जो है मुझे पंजाब लेवल पे खेलने के लिए मिला था सिल्वर। उसके बाद 2 ब्रॉन्ज आ जाते हैं, ये मुझे एरोबिक्स में मिला था, और ये मुझे फिर टेनिस में पंजाब लेवल पे खेलने के लिए मिला था। वाह, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स है आपकी। दोस्तों, इन्होंने सिर्फ अभी अपने मेडल्स दिखाए, अब इनके आप certificates सर्टिफिकेट्स देखेंगे तो ना, हैरान हो हो जाएंगे। जाएंगे। चलिए अब अपने सर्टिफिकेट्स दिखाएं। ये जो है मेरा स्पोर्ट्स डे का सर्टिफिकेट है, ये मुझे पहले सिंगिंग में सर्टिफिकेट मिला था। आप सिंगिंग अच्छी करती हैं इसका। मैं पहले अच्छी करती थी, अब नहीं। ये मुझे क्रिएटिव राइटिंग पे मिला था, और मेरे कॉलेज के जो ड्रामाज होते हैं मुझे उन पे ये सर्टिफिकेट मिला था। और फिर ये जो सर्टिफिकेट है मेरा, मैंने क्रिएटिव राइटिंग की थी, स्टोरी लिखी थी पूरे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में, और उसमें से मैं फर्स्ट आई थी। ये मुझे पंजाब लेवल पे अगेन टेनिस खेलने के लिए सर्टिफिकेट मिला था, ये भी मुझे पंजाब लेवल पे मिला था टेनिस खेलने के लिए। अगर आपके तो इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, इन पे बात करना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम गुजर जाएगा। चलो फिर मैं बंद ही कर देती हूँ। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग, आपने बहुत मेहनत की। थैंक यू। इसका मतलब आप ड्रामा में भी पार्टिसिपेट करती हैं? जी, मैं ड्रामा में भी तो पार्टिसिपेट आपने किस तरह का एक्ट किया अपने ड्रामे में? हर ड्रामे में आपको डिफरेंट तरह का एक्ट मिलता है, कभी आपका डिफरेंट रोल होता है, कभी आपका डिफरेंट रोल होता है। आपको किस तरह के रोल करना पसंद है? मुझे सारे तरह के रोल करना पसंद है, क्योंकि ड्रामे का हर रोल डिफरेंट होता है, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर की डिफरेंट खूबियाँ होती हैं, और जब आप कोई रोल प्ले करते हो तो आप उस कैरेक्टर वो आपके अंदर आ जाता है, तो यू प्रिटेंड टू बी दैट कैरेक्टर, सो सारे रोल्स अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले आप कौन सा कैरेक्टर बनी थी? सबसे पहले मुझे एक अंकल बनाया गया था, चाचा जी। उसके बाद मैं एक लॉयर बनी थी, उसके बाद मैं दादी बनी थी किसी प्ले में, और ऐसे मेरे सारे रोल्स थे। यानी आपने बहुत ज़्यादा गेटअप्स किए हैं। जी, मैंने बहुत ज़्यादा हर तरह की गेटअप्स। दोस्तों, मरियम आपे से तो बातें जारी ही रहेंगी, क्यों ना बनाएं हम अपने जानदोस्त क्लब के मेंबर्स को। तो दोस्तों, वेलकम कहते हैं जानदोस्त क्लब के मेंबर्स को।
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आइए वेलकम टू बैठिए। आवर शो। दुआ, तुम तो मेंबर्स कह रही थी, ये तो मेंबर है। सॉरी, मुझे आज का पता नहीं था आज मेंबर्स आएंगे कि मेंबर आएंगे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम हमना है। अच्छा हमना, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं भी 5th क्लास में पढ़ती हूँ। आपको जान कार्टून्स कितने अच्छे लगते हैं? मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो उनमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? गुड़िया। मेरी भी गुड़िया। आपको गुड़िया क्यों पसंद है? मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो अच्छी अच्छी बातें बताती है और जान को भी वो बतानी होती है। आप हमें कोई पोएम सुनाना चाहेंगी? मुझे जान की आती है वो। जान, ठीक है। मैं जान और मेरी प्यारी मामा, मैं जान और मेरे प्यारे बाबा, दादी माँ स्वीट मरियम अक्लमंद भाई, हमारी है प्यारी है स्वीट फैमिली। मैं जान और हूँ 5 साल का, जानता भी हूँ सारे साल का। अच्छी है प्यारी है हमारी फैमिली, मिसाली है निहारी है सारी फैमिली। अच्छा, आप कार्टून्स या मूवीज देखती हैं? मैं मूवीज देखती हूँ। किस तरह की मूवीज? मैं फिक्शन, फैंटेसी, इस तरह की। अच्छा, आपकी बहन थोड़ी एक्शन मूवीज देखती एक्शन भी, इस तरह की मूवीज, लाइक एक्शन हो उसमें। है। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जिंक्स। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, इंग्लिश और साइंस। साइंस। मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। मरियम आपी, आप इतना कुछ करती हैं, आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, तो आप बड़े होके क्या बनेंगी? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर? कराटे, इंस्ट्रूमेंट्स Arts. बजाना, आर्ट्स, इतनी सारी चीजें। डॉक्टर। और आप डॉक्टर बनेंगी? मैं अभी प्री मेडिकल पढ़ी हूँ, इसलिए मैं आगे भी डॉक्टर ही ओह, बनूंगी। इसलिए इनकी स्टडीज डिफरेंट है। अच्छा, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं आर्मी मेडिकल डॉक्टर। आर्मी मेडिकल डॉक्टर। दोनों डॉक्टर्स बनेंगी। आज हमारे सेट पे 2 डॉक्टर्स आए हैं। दुआ, अगर तुम बीमार हो जाते तो तुम डॉक्टर के पास जा सकती हो। शुक्रिया, मैं कभी बीमार तो नहीं होंगी इंशाल्लाह। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। मेरा भी साइंस। साधुन, सिर्फ तुम ही एक डिफरेंट बनते हो मुझे हमारे set साइंस पे। सेकंड पे पसंद है, मैथ्स बहुत पसंद है। लेकिन मुझे साइंस फर्स्ट पे वैसे पसंद अच्छी बात है आपको मैथ्स पसंद है। है। क्योंकि मैथ्स में ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स साइंस में भी यूज होता है। मैथ से ही बनती है भाई। मैथ्स इज द फादर ऑफ साइंस। तो अब थोड़ा सा वार्म अप ना हो जाए? जिंक्स। आज क्या हो रहा है? हम लोग सेम सेम लाइन्स क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं क्यों। कुछ ज्यादा ही सेम चीजें हो रही हैं हमारे सेट पे। चलो, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ रजू और आज मैं आपको सिखाऊंगी 3 नई एक्सरसाइजेस। क्या तुम लोग तैयार हो? हमेशा की तरह। लेकिन आज मैं नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने स्कर्ट पहना हुआ है। तो फिर तुम्हारी जगह एक्सरसाइज कौन करेगा? काश मैं भी स्कर्ट पहन सकता ताकि मैं भी नहीं। साधु, मैं तुम्हें एक डेयर दूं, तुम किसी दिन ना सेट पे लड़की बन के आना। नहीं रहने दे। अच्छा, ज्यादा शौक है स्कर्ट पहनने का? दुआ, ये तो चीटिंग है ना। फिर तुम अपनी जगह पे हम खड़ी ना खड़ी आप करो। मेरी जगह एक्सरसाइज करो, ठीक है? जो एक्सरसाइज हो सकती है वही करोगे। नहीं, तीनों ही बहुत मुश्किल है। वार्म अप हो जाते हैं। तो अब हमारी एक्सरसाइज क्या है? हमारी पहली एक्सरसाइज है स्विच है। इसका ये नहीं करना कि बिजली की तरह स्विच को ही हम यही समझ रहे थे। इसके अंदर हमने ये करना है। ये तो तुम लोगों को एक्सरसाइज देखकर पता चलेगा। ये हम एक्सरसाइज 10 टाइम्स करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं फर्स्ट, सेकेंड। वैसे तुम दोनों का टाई हुआ है। चलो ठीक है। अच्छा, जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो है प्लमिस्टिक। प्लमिस्टिक। सोचो भला ये कैसे होगी? मरियम आपी, आपको ये कैसी लग रही है? ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज करा रही है। थैंक यू। चलो दूसरी एक्सरसाइज शुरू करें। ये एक्सरसाइज हम करेंगे 8 to 9 टाइम्स। 8 to 9 टाइम्स ऐसा करें, 10 टाइम्स कर लेते हैं। चलो ठीक है। अगर मुश्किल हो ना तो तुम लोगों को 10 टाइम्स ही करनी पड़ेगी। हाँ, शुरू करें।
मारा है ना बेचारा। बेचारा। सॉरी करो सर। बैठ जाओ। मरियम आप पे डर ना जाए, इसको नीचे ही रखो। सॉरी। ये लो 2 यार। वैसे वो इतना डरावना नहीं है। जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो आपको आती होगी। पुशअप्स। हाँ, हम पुशअप्स करेंगे। रिजा तुमसे पुशअप्स हो तो जाएंगे ना, इतनी छोटी सी हो तुम। लो अब मैं कर लूंगी क्योंकि मुझको एक्सरसाइज आती है। ठीक है, पर सही तरह पुशअप्स करने हैं। मैं डेयर दूं 5 पुशअप्स, जो पहले करेगा वो विनर, उसको बबल का डब्बा मिलेगा। गलत नहीं है, किसी ने भी सही नहीं किया है। चलो तुम आके कर लो। हाँ तुम आके कर। मैंने स्कर्ट पहना हुआ है वरना मैं कर लेती। मैं कल करके दिखाऊंगी, देख। ठीक है कल कंपटीशन होगा। तुम लोगों ने मुझे डेयर दिया, मैं ये पूरा करके दिखाऊंगी। ठीक है। 12 टाइम्स करोगी तुम? क्यों 12 टाइम्स क्यों करूँ? तुम लोगों ने 10 टाइम्स किया, मैं भी 10 टाइम्स करूंगी। चलो ठीक है। अब वापस आ जाओ। तो दोस्तों अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम और भी अलग अलग करेंगे। तो देखते रहे बूम बूम सुबह मुबारक। सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक। वेलकम बैक दोस्तों, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं ट्विस्ट सुबह मुबारक। दोस्तों अब हमें दुआ एक नई स्टोरी सुनाएगी, लेकिन आज मैं नहीं, आज मरियम आप ही हमें स्टोरी सुनाएंगी। लेकिन हम इनसे पहले पूछ लें कि इनको किस तरह की बुक्स पसंद है। तो हमने आपको किस तरह की बुक्स पसंद है? जो मॉरल बुक्स पसंद है। अच्छा, और मरियम आप ही आपको किस तरह की बुक्स पसंद है? मुझे डिफरेंट तरह की बुक्स पसंद है, जैसे फैंटेसी हो गई, डिस्टोपियन नॉवेल्स, फिक्शन, सब कोई ऐसे तो आपको पसंद हर है। जॉनरा की? मुझे हर जॉनरा की बुक पसंद है। आप लोगों को पता है कि बुक्स कितनी इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, और बुक्स बंदे का सबसे बेस्ट फ्रेंड होती हैं जब भी आप किसी ट्रबल में हो या कोई परेशानी हो। जैसे आपको कोई गाइडलाइन चाहिए, आप किसी बुक को पढ़ो, उसमें से मॉरल स्टोरी निकालो। जैसे इनको मॉरल बुक्स पसंद है तो आप उनमें से मॉरल स्टोरी निकालो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। आजकल सारे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और इधर से चीज़ें निकाल रहे हैं, हालांकि इंटरनेट इतना ऑथेंटिक नहीं होता, वहाँ पे जिसका भी दिल करे जो भी अपलोड कर देता है। बट बुक्स दे आर वेरी ऑथेंटिक और पढ़ने में मज़ा आता है। आप लोग पढ़ते हो ना बुक्स को? मैं पढ़ती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कॉमिक बुक्स पढ़ने का, वो बहुत फनी होती है। देखो हमारे अंदर बुक्स ह्यूमर भी ट्रांसफर करती हैं, इतनी अच्छी होती हैं बुक्स। मुझे सस्पेंस बहुत अच्छा है। तो आज आप हमें कौन सी बुक्स सुनाएं? मैं आपको फ़िज़ान असलम सूफ़ी की बेल एंड अदर स्टोरीज़ में से एक छोटा सा 2 पेज सुनाऊंगी। ठीक है। अच्छा, ये फ़िज़ान असलम सूफ़ी मेरा कज़न है जिसने बुक लिखी है, और हम यूजुअली बुक्स ना आइडियाज़ शेयर करके लिखते हैं। तो ये मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। द प्रिजनर। I woke up with a start, my eyes popped open, my vision slowly becoming vivid. I looked around me. I was in a deserted area, difficult to name, for almost everything seemed to be a ruin. I looked around again and tried to rub my eyes, but my hands were tied. I looked at them. They were perfectly red. The chains tied to them stopped my blood circulation, and my hands were numb. In front, there was another boy my age, with his head on a log. Alongside stood a large, muscular man with an axe. I understood everything. My heart sank the way it did when I was called by our headmaster in his office. His axe swooshed down and straight through the child's neck. I wasn't kind of a person who hated these brutal sights in movies. I sort of liked them, but not like this. This was real, and there was no denying it. The heat was extreme, and the person himself had a cloth around his mouth covering his head. I was next. He kicked the body indifferently and then dragged me over to a log. My neck rested in a space in the log, and then the axe was raised. I said goodbye to myself, not afraid, and then there was a loud bang, and everything around me exploded, and I was thrown backward into the air. I shot straight up and ran into a boy. I saw a whole group of people. I held a girl's hand and followed the group. They were Palestinians.
and I could trust them. The crowd ran a few kilometers and then stopped. We were probably safe. I then took in a breath full of dust. बस ये है। इस स्टोरी में बताते हैं एक बॉय है, वो प्रिजन में बंद हुआ है, उसके सामने एक और बॉय है जिसको चेन्स डाली हुई हैं। ये लड़का उठता है तो देखते हैं इसके हाथों में चेन्स है और इतनी टाइट है कि इसका हाथ नम हो गया है, ठीक है। तो उस जो आगे उसके साथ बॉय होता है उसके आगे एक बड़ा सा बंदा खड़ा होता है और उसके हाथ में एक्स होती है। वो बंदा उस लड़के को मार देता है, तो वो उस बॉडी को ड्रैग करता है और उस बॉय की टर्न होती है जिसके बारे में ये स्टोरी है। उसको लेके जाता है, उसके लिए उसको मारने के लिए वो एक्स रेस करता है, लेकिन एकदम से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, सब कुछ टूट जाता है और उस लड़के की हेल्प के लिए एक ग्रुप आता है जो उसको लेके चला जाता है रेस्क्यू करके। ये स्टोरी है। उस ग्रुप का नाम क्या था? द पैलेस्टीनियंस, जैसे पैलेस्टाइन नहीं है उनका ही ग्रुप है। वो क्या करना चाहता था? बच्चा एस्केप करना चाहता था, उसके हाथ बंधे हुए थे ना, तो वो प्रिजन से ब्रेक करना चाहता था। उसके हाथ बंधे कैसे? ये इसको हेड मास्टर ने बुलाया था, इससे कोई गलती हुई थी और उन्होंने उससे चेंज कर दिया था। आपसे स्टोरी सुनने का बहुत मजा आया। हाँ, और आपने हमें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया। थैंक यू। तो आप दोनों का मजा आया स्टोरी सुनकर? बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग थी। दोस्तों, आपको यकीनन मजा आया होगा, ये आप हमें अपना फीडबैक देकर बता सकते हैं। तो अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉर्नर में, और आज मनालापी नहीं आई। हाँ, तो इसलिए हमें मरियम आगे कुछ बनाना सिखाएंगी। क्या नहीं, इनसे ऐसा करते हैं, ये पेंटर है ना, हम इनसे कहते हैं कि हमें कोई पेंटिंग करके दिखाएं। ठीक है। लेकिन जान की भी हो गई है, किसकी रह गई है? सुबह मुबारक। हाँ, सुबह मुबारक के लोगों की पेंटिंग बना। चलो ये ले। वैसे आपके अचीवमेंट्स मनाहलापी से बहुत अच्छे और आपकी आर्ट्स भी बहुत अच्छी है उनसे। वैसे उनके साथ मजा आया था शो करने का, लेकिन आपके साथ बहुत मजा आया क्योंकि आपके हाँ, साथ वो थोड़ा कम बोली शायद। आपके साथ हमें आज बहुत मजा आया, उनके साथ थोड़ा कम मजा आया हमें। मैंने आपकी बातें सुन ली। कि मेरी अचीवमेंट से अच्छी नहीं थी? क्या मेरी अचीवमेंट से कम थी? आपकी अचीवमेंट्स भी बहुत ज्यादा थी। आपकी अचीवमेंट भी बहुत ज्यादा थी, हम मजाक कर रहे थे। क्या मेरी बुराइयां करती? जरा मेरे सामने तो करो। हम बुराइयां नहीं कर रहे थे, बस हम कह रहे थे कि इनके साथ थोड़ा ज्यादा मजा आया है, आपके साथ आया है लेकिन थोड़ा कम। थोड़ा वो मतलब उनकी, अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम इनकी आर्ट गैलरी विजिट करें। कौन सी कमी रह गई थी? वैसे आप दोनों बहनें तो हैं, लेकिन कहीं से भी नहीं लगी। वैसे तुम बना के रही हो। मैं सुबह मोबाइल का लोगो बना रही हूँ। चलो भाई, अब हम इसे पेंटिंग करते हैं। ओके, ये सारे पेंट्स हैं, जो उनसे भी कलर्स आपको चाहिए अपने लिए। मैं पानी ले आती हूँ। वो कहाँ रह गई हो? आ गई। ये लो। पहले जो है, जैसे यूपी का लोगो जरा पर्पल इश और ब्लू सा है, तो हम इससे पहले पर्पल पेंट ही कर देते हैं। हमारे पास पहले येलो जो है, हमारा पेज जो है वो येलो है, तो ग्रेडियंट हम वैसे ही बना लेंगे। हम पहले बेस से स्टार्ट करते हैं। चलो आप लोग भी मेरे साथ कर लो। काफी हद तक कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, थोड़ा सा नीट नहीं बना। ये सब बच्चों ने मिलके बनाया है। हाँ जी, हमने इसमें बहुत मेहनत की आपकी। ये इसलिए आई थिंक इतना प्यारा नहीं बना क्योंकि हाँ। हम लोगों ने भी किए शायद इसलिए। अगर आप अकेले बनाते तो शायद बहुत प्यारा बनता। तो दोस्तों, अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
और ब्रेक के बाद हम और भी अलग अलग करेंगे, तो देखते रहें बूम बूम सुबह मुबारक। सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक। वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और आप देख रहे हैं बूम बूम सुबह मुबारक। दोस्तों अब आपको कहा था ना एक सरप्राइज है। तो ये है कि अब हम अपनी आर्ट गैलरी का विजिट करवाएंगे, जो कि हमारा पूरा सेट ही है। मरियम आपी, आप हमें अपनी आर्ट गैलरी का विजिट करवाएं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये जो मेरी पेंटिंग है ये मैंने मॉस्क के बारे में बनाई है, जिसमें ये जो बंदा है ये अजान दे रहा है और ये मॉस्क का आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट किया मैंने। जैसे पुराने ज़मानों पे नहीं होता था, बहुत ज़्यादा वो एम्बेलिश करके दिखाते थे अपनी मॉस्क को, तो ये उस तरह का मैंने सारा पोर्ट्रे किया वो फिगर। अच्छा मरियम आपी, ये आपने बहुत क्यूट से मिरर पीसेस लगाए हुए हैं, इनका क्या मकसद है? इसका भी यही मकसद है, ये जो डोर है मॉस्क का, इसको एम्बेलिश करने के लिए, उनके आर्किटेक्चर को दिखाने के लिए। अच्छा, तो ये मॉस्क का डोर है? जी, ये मॉस्क का डोर है। अच्छा, ये अंकल क्या कर रहे हैं? ये अंकल अजान दे रहे हैं। जैसे वो जब पहले, अभी जो स्पीकर्स आ गए हैं ना मस्जिद में, पहले उनके पास एक रूम होता था जहाँ पे बंदा अजान देता था, और वो रूम इस तरह का होता था जिसमें एको होती थी और वो वॉइस स्प्रेड होती थी। मतलब वहाँ पे ज़्यादा हाँ, वो ऐसे होती थी, तो ये उस तरह से अजान दे रहे हैं। चलो हम इस पेंटिंग पे आते हैं। ये मैंने एक लड़की बनाई है जो हर उस बंदे को रिप्रेजेंट करी है जो कुछ करना चाहता था, उसको लोगों ने नहीं करने दिया। लाइक आप कुछ करना चाहते हो तो आपके पास सोशल जो है इतनी ज़्यादा सोशल पीपल इतने पाबंदियाँ लगा देते हैं, सोसाइटी आपको इतना काम करने से रोक देती है जो आप करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये एरोज जो है ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस लड़की को वो करने से रोका गया जो ये करना चाहती थी। ठीक है, और सारे आप पीछे से देख सकते हो ज़रा मैंने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए। इसका मतलब है कि हाँ, कि ज़रा रगड सा बैकग्राउंड। अच्छा, ये आपने क्या सोच के बनाया? ये मैंने यही सोच के बनाया था कि जैसे देखो हमारे इधर पाकिस्तान में इतने लोग हैं जो इतना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनका स्टेटस लो होता है, उनको इतनी चीज़ें नहीं मिल सकती करने के लिए, उनको लोग नीचे पुश अप कर देते, पुश डाउन कर देते हैं। तो उसकी वजह से मैंने बनाया था कि उन लोगों को मैंने देखा था, उनको मैंने पोर्ट्रे किया बेसिकली। अच्छा, तो आपने ये लड़के की डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी बनाई। ये लड़की इतनी एम्बेलिश्ड है ना, मतलब कि शी हैज़ अ लॉट ऑफ एबिलिटीज़, ये बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन उसको करने नहीं दिया जा रहा। हम इस पेंटिंग की तरफ आते हैं। तो इस पेंटिंग में जैसे मैंने बेसिक 2 कलर्स इस्तेमाल किए ना, एक ब्लैक और एक रेड। इसका भी बेसिकली यही आइडिया था कि ये लड़की कुछ करना चाहती थी। देयर इज़ अ ग्लो इन हर आइज़, यू कैन सी दैट राइट। तो वो बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन उसको करने नहीं दिया गया। तो इस पेंटिंग में जो रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये है कि इसको स्टॉप कर दिया गया। रेड कलर्स यूजली गुस्से को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसमें गुस्सा है लेकिन शी इज़ कंट्रोलिंग इट। देखो बैकग्राउंड सारा वाइट है और बैकग्राउंड ब्लैक है और ये वाइट रेज निकल रही हैं, मतलब कि शी स्टिल कैन गेट आउट बट शी वोंट गेट आउट बिकॉज फिर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। ठीक है, इस पेंटिंग का ये मतलब। ये बहुत रियल लग रही है ना? हाँ, ये बहुत रियल लग रही है। चलो हम नेक्स्ट पेंटिंग पे आते हैं। ये तो हॉर्सेस है। इनकी आइज़ बहुत प्यारी हैं ना, और में जो ग्लेयर आ रही है वो भी बहुत प्यारी लग रही है। ये हॉर्सेस पानी पी रहे हैं, लग रहा है या नहीं लग रहा? वैसे इनका मुंह लग कवर है। है ना, तो इस तरीके से पानी पी रहे हैं। मुझे भी हॉर्सेस बहुत पसंद है। चलो नेक्स्ट पेंटिंग पे चलते हैं। ये पेंटिंग है, इसमें मैंने कैलीग्राफी की है। लिखा है इन्ना माल युस्री युस्रा। इसका मतलब है इंडीड हार्डशिप्स विल बी ओवर, मतलब कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह ताला उन्हें ख़त्म कर देगा। इसका बैकग्राउंड कितना प्यारा है ना, बहुत प्यारा। मैंने एब्स्ट्रैक्ट की है पीछे, उसके आगे मैंने कैलीग्राफी। चलो फिर चलो अगली पेंटिंग। अगली पेंटिंग्स पे आते हैं। ये क्या है? अच्छा, ये जो पेंटिंग है इसमें मैंने आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट किया। जैसे बंदे का, किसी का भी दिमाग कितना इमेजिनेटिव होता है, जैसे आप लोग कितने क्रिएटिव हो, और तो ये आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करे डिफरेंट कलर्स से। ठीक है, कि आपके माइंड में क्या होता है। और ये पेंटिंग जो है ये भी आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन आपकी एक्सप्रेशन से। जैसे आप लोग आते हो, आप लोग होस्ट, आप इतने अच्छे एक्सप्रेशन देते हो, वैसे ये उसके एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली बार किसने हमारी इतनी तारीफ की है। चलो हम उन पेंटिंग्स की तरफ चलते हैं अब। ये क्या है? चलो ये आप गेस करके बताओ आपको क्या लग रहा है। फ्लावर है तुमसे।
आपको क्या लग रहा है? मुझे एक वॉल डिज़ाइन लगा। वॉल डिज़ाइन लग रहा है। अच्छा, ऐसी पेंटिंग्स को हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं जिनमें डिफरेंट हम कलर्स इस्तेमाल करते हैं। उनका कोई बेसिक रास्ता नहीं होता, पैटर्न नहीं होता, लेकिन ये आपके माइंड के केओस को रिप्रेजेंट करे। जब मैं ये बना रही थी तो देयर वाज अ लॉट ऑफ केओस गोइंग इन माय माइंड, तो उस वजह से मैंने कैनवस पे बनाया कि आपका माइंड कितने डिफरेंट कलर्स को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग इतनी क्रिएटिव चीज़ें करते हो, आप लोगों को गुस्सा भी आता है, आप लोग कभी हंसते भी हो, खुश भी होते हो, तो ये सारा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कभी मुझसे शोर में पेंटिंग नहीं बनाई जाती क्योंकि वो इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं। मैं अकेले कमरे में जाके पेंटिंग्स बनाती हूँ जहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। वैसे आपने क्या सोच के मतलब बनाई थी? सकना सर में मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था, आपको भी गुस्सा आता होगा, तो फिर मैंने ना अपने गुस्से को, जैसे फीलिंग्स तो हम कैनवस पे पेंटिंग करते हो, हम अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो मैंने अपने गुस्से को रिप्रेजेंट किया। जब गुस्सा चढ़े ना पेज के ऊपर पेंसिल इस तरह से मारने का पेंटिंग कर दो। बहुत मज़ा आता है। और ये है अच्छा, इसमें आपको क्या लग रहा है? चलो ये आप बताओ। ये बहुत सैड है, आई थिंक सो। ये लड़की बहुत सैड है क्योंकि इसके माइंड पे फेस पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की है उसके इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्लावर्स जहाँ भी होते हैं वो आपकी इनोसेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये उसकी इनोसेंस को रिप्रेजेंट करें, लेकिन वो सैड है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी वो उसके इनोसेंस को रिप्रेजेंट, यहाँ पे भी उसकी इनोसेंस को रिप्रेजेंट करें। देखो यहाँ पे लाइट कलर फ्लावर्स है, वहाँ पे डार्क कलर फ्लावर्स है, मतलब कि जो उसके अंदर इमेजिनेटिव पावर थी उसको लोगों ने ओवरकम कर दिया। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से उसे शेप किया और वो डार्क फ्लावर्स में तब्दील हो गए। जैसे ये देखो, ये लग रहा है ना कि इसका हाफ ऑफ हर बॉडी इज फ्लाइंग अवे, तो ये वो रिप्रेजेंट कर रही है। वाओ। चलिए आए बैठते हैं। आपकी गैलरी विजिट करके बहुत मज़ा आया। आपकी पेंटिंग्स बहुत प्यारी है। मुझे भी आप लोगों के साथ विजिट करके बहुत मज़ा आया। तो हम आपसे एक ऑटोग्राफ ले लें? जी जी ज़रूर। मैं मार्कर लेकर आया। ठीक है, जल्दी करना साधु। हमने ये ऑटोग्राफ डायरी बनाई थी जिस दिन मिनाल आपी नहीं आई थी, थोड़ी सी खराब बन गई। नहीं, बहुत क्यूट। ये देखा हमने, बहुत बुरा थोड़ा सा। ये ले। चलो ये लो। थैंक यू दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मिनाहिल आपी ने हमें ऑटोग्राफ दिया। मिनाहिल आपी नहीं, मरियम आपी। मरियम आपी। दुआ हमारी जान दोस्त क्लब की मेंबर आई हैं, वो कहेंगी कि उन्होंने तो कोई गेम खेली ही नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, रेजा और हमना के बीच में एक मैच लगा लें। ठीक है, जो जीतेगा उसको ट्विस्टर का पैक मिलेगा। ठीक, हमने ऊपर से एक कप लेना है और उसको नीचे करना है, और इस तरह हमने ये वाला सबसे ऊपर लेकर आना है। ठीक है। एक एक करना है, हम ज़्यादा एक साथ नहीं ले सकते, 1 बाय 1, और देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। तो दुआ स्टार्ट करते हैं। जब मैं कहूँगी तब 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। 8 सेकंड्स। टाइम गुजर है, टाइम गुजर है। जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है। दुआ अभी 1 मिनट नहीं हुआ। ओ अभी 20 जल्दी कर रही है, जल्दी करो, टाइम गुजर है। सेकंड्स में। वाओ, 1 मिनट से पहले पहले क्लैपिंग भाई। तुम कर सकती हो? हाँ। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है दोनों कटाई होगा भाई। अच्छा, आपने 57 सेकंड्स में किया, हमने। अब आपने याद रखना, ठीक है? आपने 57 सेकंड्स में किया। जब मैं कहूँगी तब 1 2 3 स्टार्ट।
ट्विस्टर का पैकेट। कौन सा फ्लेवर चाहिए? मैं मैंगो फ्लेवर लूंगी। उधर पड़ा हुआ, मैं लेकर आती हूँ। तो रिजा को मिलता है ये ट्विस्टो का पैकेट। थैंक यू। रिजा कैसा लग रहा है गिफ्ट लेकर? तुम तो मुझे कब से कह रही थी ना। अच्छा लग रहा है? मुझे लगता है रिजा को ट्विस्टो बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये बहुत मजे की होती है ना। दोस्तों आज का शो आपको कैसा लगा? आज की एपिसोड मेरी फेवरेट थी क्योंकि हमारे अचीवर गेस्ट थोड़े डिफरेंट आए थे। तो दोस्तों हमारे साथ ही मरियम आपी, जिनके अचीवमेंट्स थी कराटे, स्पोर्ट्स, वो एक आर्टिस्ट भी हैं क्रिएटिव राइटिंग और साथ में सिंगिंग भी और हाँ स्पीच भी करती है। और साथ साथ एरोबिक्स भी। और हमारी जान दोस्त क्लब की मेंबर थी हम ना। तो दोस्तों अब हमें दे इजाजत बड़ों का कहना माने और बन जाए कूल। तो देखते रहें ट्विस्टो सुबह मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक। हमारे आज के गेस्ट का नाम है एहसन सलमान। ये बहुत अच्छे स्विमर भी हैं और बहुत अच्छे डिबेटर भी। जिंक्स, इन्फिनिटी जिंक्स। दोस्तों हमें जंक फूड इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मैं खाता हूँ, ऐसे मैं कह नहीं रहा कि ना खाओ, हमें इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ रजा। आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ नई एक्सरसाइजेस। दुआ तुम क्यों बैठी हुई हो? मैंने दुपट्टा पहना हुआ है ना, ये खराब हो जाएगा और वैसे भी मेरे जूते वैसे नहीं। अच्छा, मुझे भी इस तरह के जूते पहन कर आने चाहिए। साधु तुम तो लड़की बन के आ जाओ सेट पे ताकि तुम एक्सरसाइज ही ना कर सको। इसलिए तो कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। ये देखें फ्रेंड्स, कितना कलरफुल सा हमारा मोबाइल होल्डर जो है वो रेडी हो गया। बूम बूम बूम। 1 2 3। 1 2 3 स्टार्ट। अभी नहीं, एक मिनट प्लीज। कुछ नहीं होता। चलो मैं 3 सेकंड। चलो जाए। चलो। हो गया।